दिल्ली से लैंसडाउन और एक हिडन रिजॉर्ट जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। ऑनेस्टली ये ट्रिप एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा अमेजिंग निकला। इतना पीसफुल और ऑफबीट एक्सपीरियंस मिलेगा, ये ऑनेस्टली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट पर। ये है रिवर व्यू बैम्बू रिजॉर्ट। ये लैंसडाउन से अराउंड 30 किलोमीटर आगे है और बिल्कुल नेचर के बीच लोकेटेड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिजॉर्ट पूरा बैम्बू से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये सनसेट का टाइम हो रहा है तो सी बहुत खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ जंगल है, माउंटेन्स हैं और एक नदी भी है, और इसी नदी को क्रॉस करके हम रिजॉर्ट तक आते हैं। सो बेसिकली रियली हमें क्रॉस करना होता है, कोई ब्रिज नहीं है यहाँ पे। सुबह यहाँ बैठ के चाय या कॉफी पीना इज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, एंड ऐसी जगह पे आके लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ और बस एंजॉय करो। सो अब हम रिजॉर्ट अपना छोड़ के निकलते हैं अपने आज के ट्रिप के लिए, आज के विजिट के लिए हम। सो ये रहा हमारा रिजॉर्ट, आप देख सकते हैं। तो आज हम निकल जा रहे हैं तारकेश्वर महादेव टेम्पल। ये रिजॉर्ट से 50 किलोमीटर पड़ता है। सो हमारा जो रिजॉर्ट है, हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है, ये रिजॉर्ट बेसिकली आता है आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के एरिया में। सो ये पूरा एरिया कालागढ़ टाइगर रिजर्व का पार्ट है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ड्राइविंग ध्यान से वो करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे टाइगर की साइटिंग भी होती है। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जो टाइगर की साइटिंग की है। यहाँ पे टाइगर अटैक्स भी होते हैं। सो बट ऑनेस्टली जंगल के बीच से ड्राइव करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये तारकेश्वर महादेव का रास्ता है। आप तो फाइनली हम पहुंच गए हैं तारकेश्वर महादेव टेम्पल। तारकेश्वर महादेव सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं, इस जगह के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि यहाँ पर तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने शिवजी से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन शिवजी ने कहा कि उनका अंत सिर्फ उनके पुत्र के हाथों ही होगा। बाद में तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय ने किया और मृत्यु से पहले उसने शिवजी से क्षमा मांगी, और उसे ये वरदान मिला कि इस जगह पर उसके नाम से शिवजी की पूजा होगी। इस वजह से ये जगह तारकेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि इसके बाद शिवजी ने यहाँ पे विश्राम किया था और माँ पार्वती ने उन्हें छाया देने के लिए यहाँ देवदार के वृक्षों का रोप लिया, इसलिए आज भी ये जगह इतनी शांत और इतनी डिवाइन फील होती है। ये रास्ते में हमें एक व्यू पॉइंट मिला जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिल रहा है। वापस आते वक्त हमें मिला एक अनएक्सपेक्टेड सनसेट। ये सनसेट पॉइंट नहीं है, बट ऑनेस्टली ऐसा सनसेट मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरा स्काई गोल्डन हो गया था और सराउंडिंग बिल्कुल क्वाइट। ये मोमेंट ऐसा था जहाँ बस रुक के एंजॉय करने का मन करे। शाम को हम पहुंचते हैं लैंसडाउन की मार्केट में। ये एक छोटी सी मार्केट है, बट काफी क्लीन एंड पीसफुल है। सेंटर में एक छोटा सा पार्क भी है।
यहाँ पे आपको बेसिक फूड ऑप्शंस, चाय, कॉफी सब मिल जाता है। यहाँ पे एक बेकरी भी है जो काफी फेमस है। आप जब भी लंदन आए आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें। यहाँ सिटी जैसा रश तो बिल्कुल नहीं है, बट बहुत ही पीसफुल एंड काम वाइब है। और ये आप देख रहे हैं, ये है सी हैरियर। ये इंडियन नेवी का एक फाइटर जेट था जो स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता था। इसकी सबसे यूनिक बात ये थी कि ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता था। छोटी जगह से भी ये इजीली उड़ सकता था। ये एक पार्क में लोकेटेड है और इंडिया में ये 1980 तक सर्विस में रहा एंड आफ्टर दैट 2016 में इसे ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। उसके बाद ये लैंसडाउन के एक पार्क में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। सो लैंसडाउन एक आर्मी कंटेनमेंट एरिया है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के इक्विपमेंट एंड टैंकर्स वगैरह आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ से निकलते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सेंट मैरी चर्च। ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ एक चर्च है और आज भी काफी वेल मेंटेन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड फाइनली हम पहुंचते हैं टिपिन टॉप। ये एक व्यू पॉइंट है जहां से आप पूरा लैंसडाउन देख सकते हैं और अगर वेदर क्लियर हो तो हिमालयस भी विजिबल होते हैं यहाँ से। हम सुबह इतनी जल्दी आ गए हैं कि यहाँ पे लोग ही नहीं दिख रहे हैं और क्राउड ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ पे। पहले लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे एक मार्केट भी थी। यहाँ पे आपको मोमोज खाने के लिए, चाट, भेल, चाय, कॉफी भी मिलती थी, बट आई थिंक अब इस समय ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही पीसफुल मिलता है।
निकल रहे हैं संतोषी माता मंदिर की तरफ। ये मंदिर थोड़ी सी चढ़ाई पे है, आपको 30-40 स्टेप्स चढ़ने होते हैं, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। एंड ऊपर पहुंचने के बाद आपको दर्शन होते हैं संतोषी माता मंदिर के। लास्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये है भुल्ला ताल। ये एक मैन-मेड लेक है जो आर्मी ने डेवलप किया हुआ है। एंट्री अराउंड 100 रुपीज होती है यहाँ पे, एंड इसकी टाइमिंग है 8 से 6 PM तक की। यहाँ पे आपको बोटिंग, स्विंग्स, ट्रैम्पोलिन, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। फोटोज के लिए भी ये काफ़ी क्लीन एंड एस्थेटिक स्पॉट है। यहाँ का हाईलाइट है रेनबो ब्रिज, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड बाय द वे, भुल्ला का मतलब होता है भाई। गढ़वाली में हम भुल्ला को बोलते हैं भाई। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है। आपको यहाँ पे बाइक पार्क एंड 4 व्हीलर पार्क करने के लिए ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे आपको। सो अब हम नेक्स्ट स्टॉप पे अपने चलते हैं। दिस वाज हमारा लास्ट स्टॉप है दरबान सिंह म्यूजियम। ये गढ़वाल राइफल्स के सोल्जर को डेडिकेटेड है। यहाँ आप उनके मेडल्स, यूनिफॉर्म्स और वॉर हिस्ट्री देख सकते हैं। इट्स अ प्लेस दैट एक्चुअली शोज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस अलाउड नहीं है, तो हम आपको अंदर की फोटोज एंड वीडियोस नहीं दिखा सकते। और इसी के साथ हमारी लैंसडाउन की ट्रिप यहीं पे खत्म होती है। 2 दिन के लिए ये एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है दिल्ली से। पीसफुल, लेस क्राउडेड और नेचर के काफी क्लोज।
अगर आपको ऐसी ट्रिप पसंद है और तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।